स्वागत है आप सबका सरस क्लासेस में। मेरा नाम है समीर और हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन पार्ट सेकंड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पटेल, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। कुछ क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा राम नारायण चौधरी। कल हमने बिजौली आंदोलन पढ़ा था। कल हम बिजौलिया आंदोलन पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे बिजौली आंदोलन से आगे। तो इसका आंसर है रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन के एक बड़े नेता रहे। ठीक है, छोटे छोटे और भी नेता थे लेकिन बड़ा नाम है रामनारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें से फिर ये बताना है कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सारे कथन सही है। रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे विजय सिंह पथिक, ये बात आपको याद रखनी है। विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं। कहां पर ये की थी? ओछड़ी में। ओछड़ी एक गांव है वहां पर, और यहीं ओछड़ी पर ही ये साधु सीताराम दास से मिले थे। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। तो राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित थे, ये आपको बताना है। किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए? ठीक है, तो बिजौलिया, नीमू चढ़ा, यह है दूधवा खारा। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, दूधवा खारा और बेंगू। तो रूपा जी कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। और जो यह घटना थी ये थी गोविंदपुरा हत्याकांड। ठीक है, इस गोविंदपुरा हत्याकांड में रूपा जी और कृपा जी मारे गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को ये घटना घटित हुई थी। ये भी याद रखना है आपको, 13 जुलाई 1923। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे हत्याकांड आपको याद रखने हैं। गोली किसने चलवाई थी? तो ये भी याद रखना है, ट्रेंच ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? ट्रेंच ने चलवाई थी गोली। मैंने पूरा बता दिया है। गोविंदपुर हत्याकांड 13 जुलाई 1923, रूपा जी कृपा जी मारे गए। गोली चलाने वाला कौन था, या फिर जिसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, वो था ट्रेंच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेंगू रामनारायण चौधरी, ये बिल्कुल सही है। बेंगू से संबंधित थे रामनारायण चौधरी, अभी हम पढ़ चुके हैं। बूंदी से नैनूराम, बिजौलिया से विजय सिंह पथिक, ये भी सही है। लेकिन बीकानेर से नरोत्तम जोशी, ये गलत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शन डी है ये गलत सुमेलित है। विजय सिंह पथिक के बारे में हम कल खूब पढ़ चुके हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था। ठीक है, 1917। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन तीनों चीजों की स्थापना, या फिर तीनों संगठनों की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजौलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं? बेधड़क आपको लगाना है विजय सिंह पथिक। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? विजय सिंह पथिक इसका आंसर रहेगा। इनके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय, गुरु गोविंद गिरी, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या। तो सही आंसर है सी, भोगीलाल पांड्या को कहा गया बांगड़ का गांधी। ठीक है, राजस्थान का गांधी कहा गया गोकुलभाई भट्ट को। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी का जो संबंध रहा वो भगत आंदोलन से रहा। भीलों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। किस जाति के लिए चलाया? भील जनजाति के लिए, भील जनजाति के लिए। ठीक है, हरु भाऊ उपाध्याय अजमेर के मुख्यमंत्री रहे।
जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब ये अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आदि, ये अपन पढ़ चुके हैं, किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? बिजोलिया, नीमूचना, बेंगू, एक ही। राइट आंसर है सी, बेंगू को। ठीक है, बेंगू जो आंदोलन हुआ, ठीक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। बेंगू में भी धाकड़ जाति के किसान रहते थे अगर पूछा जाए, और बिजोलिया में भी धाकड़ जाति के किसान रहते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिजोलिया में भी धाकड़ जाति के किसान रहते थे। ये दोनों ठिकाने कहाँ पर थे? मेवाड़ में थे। मेवाड़ में कुल कितने ठिकाने थे या जागीरें थी? 16 जागीरें थी। ठीक है, जो चुंडावत थे, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आप राणा लाखा के बेटे चुंडा को पढ़ेंगे, तो चुंडा को जो ठिकाना दिया गया था, उनको 4 ठिकाने दिए गए थे बड़े बड़े, उसमें से एक ठिकाना था बेंगू, ये आपको याद रखना है। तो जो बोल्शेविक की संज्ञा किस आंदोलन को दी गई? बेंगू किसान आंदोलन को दी गई। किसने दी थी अगर पूछा जाए तो ये दी थी ट्रेंच ने। किसने? ट्रेंच एक अधिकारी था, उसने दी थी। अब क्यों दी जाती है, ये सवाल उठता है, तो उसका आंसर होगा कि रूस में क्रांति हुई थी जो कि किसानों ने की थी। उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी, जिसने ये आंदोलन किया था रूस में, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। और इस पार्टी ने सत्ता पलट कर दिया था और राजतंत्र को खत्म कर दिया था, राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। और यही सेम घटना हुई थी बेंगू किसान आंदोलन में, इसलिए ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान कौन सी है? तो आपको ये बताना है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाता है सिगोटी, इसका राइट आंसर है। हम थोड़ा यहाँ लाटा के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पूरा नाम है लाटा। जो ये आंदोलन हुआ था बेसिकली इसी कर की वजह से हुआ था, लाटा कूंता। ठीक है, ये क्या है? लाटा बोलते हैं गठरी को, लाटा बोलते हैं गठरी को, और कूता होता है अनुमान लगाना, खड़ी फसल का अनुमान लगाना। कोई अधिकारी आता था, वो फसल को देखता था, फसल को देखने के बाद वो उस फसल का एक अनुमान लगाता था, ये इतने क्विंटल फसल होगी या इतनी होगी, उस हिसाब से वो कर वसूल करता था। ठीक है, कभी कभी ज़्यादातर किसानों को इसमें घाटा ही होता था, इस वजह से ही किसानों ने आंदोलन किया था। तो एक मेन वजह थी किसान आंदोलन की, वो थी लाटा कूंता कर। इसमें होता ये था कि लाटा बोलते हैं गठरी को, कूंता बोलते हैं अनुमान को। एक खड़ी फसल को या फिर गठरी को देखकर फसल कटने के बाद अनुमान लगाया जाता था, ये फसल इतनी होगी तो आपका कर इतना बनता है इतनी फसल पे। तो इस वजह से भी किसान आंदोलन हुआ, उसकी मेन वजह थी ये कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? मैं अभी अभी पढ़ा चुका हूँ, ट्रेंच बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित अधिकारी थे, तो ट्रेंच कमीशन भी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। ट्रेंच ने ही गोलियां चलवाई थी गोविंदपुरा हत्याकांड में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ठीक है, तो यह है बिजोलिया से। विजय सिंह पथिक का बदला हुआ नाम था। विजय सिंह पथिक को ही भूप सिंह बोलते थे, विजय सिंह पथिक, याद रखना, विजय सिंह पथिक को ही भूप सिंह बोलते थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे बुलंदशहर के, बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करते थे, याद रखना है। बेंगू किसान आंदोलन अभी हम पढ़ रहे हैं, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नेता रामनारायण चौधरी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और क्या संबंधित है? ट्रेंच कमीशन संबंधित है इनसे। और क्या संबंधित है? बोल्शेविक की संज्ञा दी गई, सारा कुछ यहीं पढ़ लेते हैं। बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। और क्या चाहिए हमें बेंगू किसान आंदोलन से? गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। ठीक है, 1923, 13 जुलाई 1923, ये डेट याद रखनी है बेंगू से संबंधित। 13 जुलाई 1923, किसने गोली चलवाई? ट्रेंच ने, और मारा कौन गया? रूपाजी कृपाजी। ये सारा इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपका बेंगू किसान आंदोलन, जो कि हमने सारा पढ़ लिया है। बिजौलिया हमने कल पढ़ लिया था, बूंदी हम आगे पढ़ेंगे, बीकानेर किसान आंदोलन भी देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी भीलनी व उदीमालन का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा या था? इसका आंसर है ए, बिजौलिया किसान आंदोलन, सीधा सीधा याद रखना है। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन, लगभग 44 वर्ष चला। ठीक है, 1897 में स्टार्ट होता है, 1941 के आसपास खत्म होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 3 फेज में चला था।
ठीक है, बिजोलिया को पहले विजयावली भी बोलते थे, ये याद रखना है। उत्तमाद्री भी बोलते थे, उत्तमाद्री। ठीक है, बिजोलिया ए ग्रेड ठिकाना था, ये भी पूछा जाता है बिजोलिया कौन से ग्रेड का ठिकाना था, तो आपको याद रखना है ए ग्रेड ठिकाना था। ठीक है, किसके कौन था यहाँ का जागीरदार, अशोक परमार। या फिर अगर आपसे पूछा है कौन सा वंश शासन करता था बिजोलिया पर, तो आपको परमार वंश बताना है। अशोक परमार को ये किसने दिया था, सांगा ने दिया था। कब दिया था, 1527 में दिया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे, साधु सीताराम दास, अपने विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों का संबंध किससे था, बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ठीक है, चलो 1919 में राजस्थान जी कल पढ़ा था की स्थापना कहाँ से की गई, ये आपको बताना है सीधा सीधा, वर्धा से। उसके बाद इसको अजमेर लेके आ गए थे। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की संज्ञा का नेता कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, ये था अपने नैनूराम, नैनूराम शर्मा, याद रखना है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन को ही बोला गया, बूंदी किसान आंदोलन को ही बोला गया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बूंदी किसान आंदोलन को ही दूसरा नाम था बरड़ किसान आंदोलन। यहाँ पर लगभग 25 कर लगाए थे। ठीक है, 25 कर लगाए थे और इसके नेता थे नैनूराम शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, निम्नलिखित में से गलत युग्म की, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंग। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी। एक थे हरिभाई किंकर, एक थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा आपको नाम ढूंढना है, सर्च करना है जाकर, एक और जो व्यक्ति थे जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में जिनका हाथ था, वो कौन थे, वो आपको देखना है। ठीक है, 2 थे, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक, एक जमनालाल बजाज। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल, मारवाड़ किसान आंदोलन सिरोही प्रजामंडल से संबंधित हैं गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो फिर से अभी अभी जस्ट बताया है, नैनूराम शर्मा। बूंदी को ही बरड़ बोला गया, 25 प्रकार के कर लगाए गए। ठीक है, यहाँ पर एक ये याद रखना, डाबी एक जगह है, एक ठिकाना है डाबी। तो वो बेसिकली बूंदी में 4 ठिकाने थे, डाबी, बरड़, बरहुंगन और अपना गड़दरा। गड़दरा की रॉक पेंटिंग्स प्रसिद्ध है, डाबी, बरड़, बरुंगन, गड़दरा। ठीक है, आपने डाबी हत्याकांड भी पढ़ा होगा, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, इसको पढ़ेंगे डाबी हत्याकांड। और अपना एक वीडियो रहेगा, सारे हत्याकांड जितने भी हुए हैं राजस्थान में उनका एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एक ही आंदोलन। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, भोमट आंदोलन के बारे में। भोमट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र था जहाँ ये आंदोलन चला था उसको बोलते हैं भोमट। जैसे कि आपने सुना होगा भोमट का पठार। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम इस क्षेत्र में चलने के कारण इसका नाम पड़ा भोमट आंदोलन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक ही आंदोलन। चलाया किसने, ये चलाया मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। और इनको बाबजी कह के बुलाते थे, बाबजी। ठीक है, याद रखना, जो भी बड़े लोग होते हैं गुजरात की साइड में जो टच होता है उनको प्यार से बाबजी या बापूजी करके बुलाते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम बाबजी पड़ गया था, याद रखना है। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, जयनारायण व्यास ने लिखी पोपाबाई की पोल। एक और इन्होंने पुस्तक लिखी जो पूछी जाती है, मारवाड़ की अवस्था। ये दोनों पुस्तक आप याद रखना, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया था, यह आपको बताना है। 1921, 1922, 1923 या 1924। इसका आंसर होगा 1924। राइट आंसर इज 1924। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारे पास दो भूमियां होती हैं, एक होती है खालसा, एक होती है जागीर। तो अलवर जो किसान आंदोलन हुए वो 20% हुआ खालसा क्षेत्र में और 80% हुआ जागीर क्षेत्र में। तो यहाँ पर बेसिकली दो आंदोलन हुए। खालसा क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ वो था नीमू चढ़ा, और जागीर क्षेत्र में जो हुआ उसका नाम था मेव। ठीक है, मेव आंदोलन याद रखना है। ठीक है, तो नींबू चढ़ा आंदोलन हुआ 1924 से 25 और ये हुआ 1932 से 34 के आसपास। ठीक है, बेसिकली ये स्टार्ट क्यों हुआ था तो इसकी एक वजह थी। एक एलन टिक्को करके अफसर था, उन्होंने 40% लगान बढ़ा दिया था। नया भूमि बंदोबस्त लाए थे जिसमें 40% लगान बढ़ा दिया था और ब्राह्मण और राजपूतों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार खत्म कर दिया था। इस वजह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपको दो आंदोलन याद रखने हैं अलवर के किसान आंदोलन में, नीमू चढ़ा 1924-25, मेव 32-34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड बताते हुए त्योहरी डायर शाही की घटना से उसका कंपेयर किया था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये था नीमू चढ़ा हत्याकांड जो कि अलवर किसान आंदोलन से संबंधित था। मैं आप इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ। नीमू चढ़ा ध्यान से समझना। बेसिकली नीमू चढ़ा हत्याकांड जो हुआ था इसके पीछे रीजन एक दो थे, मैंने आपको बताया। नया भूमि बंदोबस्त लाया गया था। दूसरा एक रीजन था कि जो जंगली सुअर थे वो उसका शिकार करते थे राजा, तो वो जंगली सुअर थे उनको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो जंगली सुअर किसानों की फसल को खराब कर देते थे, तो किसान ये मांग कर रहे थे या तो इनको यहाँ से बाहर किया जाए या फिर हमें अनुमति हो इनको मारने की। तो इस वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, उसके चलते हुए धीरे धीरे ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। तो 24 मई 1925 को यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए और छाजू सिंह ने गोली चलवा दी। छाजू सिंह, ठीक है, और कितने किसान मारे गए? 156 किसान मारे गए। गांधी जी उस समय एक अखबार चलाते थे, उसका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी को यह बात पता चली, उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा। उसमें इस घटना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बराबर, बराबर ये याद रखना, बराबर इसको बताया गया। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि तरुण राजस्थान, नाम सुना होगा आपने, तरुण राजस्थान नामक अखबार में 31 मई, ये डेट याद रखनी है, 31 मई 1925 को सचित्र इसका पब्लिकेशन हुआ। सचित्र एक लेख लिखा गया जिसमें एक फोटो लगी हुई थी नीमू चढ़ा हत्याकांड की। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सचित्र प्रकाशित जो ये लेख हुआ था वो किस पत्रिका में हुआ था, तो तरुण राजस्थान में हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा, तो आपको याद रखना है सीधा सीधा अलवर किसान आंदोलन के नेता थे माधो सिंह व गोविंद सिंह। ठीक है, इसके अलावा दो नाम और याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूं। अमर सिंह, ये भी संबंधित थे, और एक थे गंगा सिंह। ये दो नाम याद रख लेना, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। माधो सिंह को ये पढ़ चुके हैं। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बताना है संप सभा। कल हम पूरा गोविंदगिरी गुरु के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम डिटेल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत करो, मैं सारा मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु के बारे में आपको सब बता दूंगा कल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमू चढ़ा हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश कहा, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 14 मई 1925। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में एक काला दिन था, 24 मई 1925। इस दिन ये घटना घटित होती है, 156 किसान मारे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले इनको समझाने के लिए एक रामभद्र करके ऑफिसर थे, वो जाते हैं कि आप ये सभा मत करो, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है।
ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से पूरा वो है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो इतना ही, कल फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए।